हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है वक्त, जिसको आप टाइम भी कह सकते हो। दोस्तों, इस समय कोविड का समय चल रहा है, इसलिए ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आप सब लोग ठीक हों और सब पहले की तरह ठीक हो जाए। आइए दोस्तों, आज इसी पर कोविड पर ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसे आज का कोविड का समय है, तो समय ऐसी धुरी है जिसके चारों तरफ हर आदमी दौड़ रहा है अपनी पूरी ताकत के साथ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को सब कुछ हासिल हो जाए, क्योंकि समय वो गुरु है जो अपने हर पाठ में कड़वी शिक्षा दे जाता है। और आपका पढ़ने का मन हो या ना हो, लेकिन दोस्तों क्लास तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि मास्टर जी इतने सख्त हैं कि सबक याद भी ज़रूर करवाते हैं। कहने का आशय यह है दोस्तों कि इस पर किसी का जोर नहीं है। जीवन में हमेशा दो रंग होते हैं, जैसे सुख और दुख। कभी एक सा समय नहीं होता और एक जैसा समय रहता भी नहीं ज़िंदगी में। जैसे ज़िंदगी की पाठशाला में समय का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे आज कोविड है, इतनी बड़ी महामारी है, फैली हुई है चारों तरफ। आप समझिए किसी की नौकरी चली गई, कोई रोटी को मोहताज है, कोई अनाथ हो गया और हर तरफ परेशानियां हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा रूप देखें, दूसरा पॉजिटिव नज़र से देखें, तो उससे क्या फ़ायदा है। लोगों में इंसानियत पैदा हुई है, लोगों में आत्मनिर्भरता आई है, हर हाल में लड़ने की ताकत पैदा हुई है। जात पात से लोग ऊपर उठ गए। मदद के लिए हर प्रत्येक व्यक्ति जो भी वो मदद कर पा रहा हाथ बढ़ा रहा। नए नए प्रयोग हो रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, सब जगह पे। मान लीजिए हमारी नौकरी चली गई, कुछ हम ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मेरी रोजी रोटी फिर चल रही है। हम एक नया काम कर रहे हैं, नया कुछ नया करने की आपके अंदर एक चाहत पैदा हो गई, क्योंकि आदमी भूखा तो मरेगा नहीं, रोटी तो खाएगा ही कहीं ना कहीं से। तो इसका एक पॉजिटिव रूप आप ये भी कह सकते हो, निगेटिव रूप वो भी कह सकते हो। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि समय जो है बदलाव चाहता है, परिवर्तन, क्योंकि हर चीज़ में और परिवर्तन होना एक नेचुरल है। अगर एक ही चीज़ पे आप टिके रहोगे तो दूसरी चीज़ की आपको अनुभूति ही नहीं होगी। ये वक्त ही तो है जो आपके जीवन को सार्थक मूल्यों से जोड़ता है। जैसे आप किसी अपने को खोएंगे नहीं तो दूसरे का दर्द ही नहीं समझेंगे। अगर आज आपकी रोजी रोटी जाएगी नहीं तो किसी दूसरे की भूख आप नहीं महसूस करोगे। अगर आज आपकी आँख से आंसू निकलेगा नहीं तो दूसरे की आँख का आंसू आप पोंछोगे नहीं। तो कहने का सेंस ये भी है दोस्तों कि जब हम या आप अपनों की सांसें हमारी आपके में जानने में किसी की थम जाती है, तो हम दूसरों की सांसों के लिए दुआ मांगते हैं। क्यों? कि हमने अपने के सांसों को थमने के बाद जो हमें गहरी चोट लगती है उसका एहसास होता है। अगर एहसास ही नहीं होगा तो इतनी गंभीरता से आप लेंगे ही नहीं और आप दूसरों का दुख दर्द महसूस ही नहीं कर पाएंगे। आज कोई ये मदद करते वक्त नहीं सोचता कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है, हर आदमी सोचता है ये इंसान है। तो हम लोग अपना एक छोटा सा परिवार तो संभाल नहीं पाते, इतनी बड़ी दुनिया को अगर ऊपर वाला संभालता है दोस्तों, तो आप ये भी कह सकते हो कि कुछ न कुछ तो वो रंग दिखाएगा ही, क्योंकि ऊपर वाला ये चाहता है कि मानव एक सार्थक मूल्यों के साथ जन्मे। दुनिया इस समय कैसे, जैसे आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि मनुष्य को सही मूल्यों के साथ जीना सिखाना ईश्वर का कर्तव्य है। अगर हमारे ऊपर दुख पड़ेगा नहीं तो हम समझेंगे भी नहीं।
फिर भी कुछ फिर भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो इन परेशानियों में भी कुछ सीखते नहीं, बल्कि अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को से फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 रुपए की दवा है तो 100 रुपए की बेच रहे हैं। वो इंसानियत तब भी खो रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस समय तो यही कहा जा सकता है कि सब लोग धैर्य रखें, एक दूसरे की मदद करें, सहारा बनें और इससे डरिए मत, क्योंकि जो होना है वो होगा। जब हमारे आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, ना हम आप कुछ रोक सकते हैं, ना हम आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर डर किस बात का। सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही हमें आपको अनाथ बनाता है, फिर वही हमारा आपका साथ दे के सनाथ भी बनाता है। हम आप भूखे पैदा होते हैं, लेकिन भूखा ऊपर वाला सुलाता नहीं है, क्योंकि उसको सब पता है कि कहाँ मेरा बच्चा भूखा है, कहाँ नहीं। हाँ, ये ज़रूर है दोस्तों कि आप सही रास्ते पे चलें, अपना काम करिए, तो ऊपर वाला आपका हाथ थाम लेगा। जैसे बच्चों है, छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग उनका हाथ थाम के चलते हैं, कहीं गिर ना जाएं। उसी तरह से दोस्तों ऊपर वाला भी है, उसे मालूम है कि हमारे बच्चे कहाँ भूखे हैं, कहाँ क्या है, सब ऊपर वाले की देन है। तो जब हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है, और वो जो करेगा सब अच्छा ही करेगा, हमेशा ये सोचिए। और आप अपना सोच पॉजिटिव रखिए, निगेटिव रखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप सोच सोच के परेशान हो जाएंगे, ये हो रहा, वो हो रहा, ये लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। लेकिन जब हम आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो फिर उस बारे में क्या सोचना। मौत भी आए तो उसे भी गले लगा लेंगे। हाँ, बस ऊपर वाले से ये ज़रूर दुआ है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, पारिवारिक जिम्मेदारी। जैसे किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी के माँ बाप बूढ़े हैं, उसी की वजह से उसकी रोटी चल रही है, तो ऊपर वाला वो भी व्यवस्था करता है। बस आप ईमानदारी का दामन थामिए, संतोष रखिए, धैर्य रखिए। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन क्या करें दोस्तों, बहुत दिन से सोच रहे थे बनाएं, तो हमने कहा चलिए पसंद आएगा। उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, और इससे अगर एक दो लोग भी कुछ सही रास्ते पे चल जाएंगे, एक दो लोग भी किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो हमारी वीडियो बनाना सार्थक होगा। आइए दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आए कमेंट्स करिए। राम राम, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो।